नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुलिस ने मारा जुआ फड़ पर छापा, 16,05,000 रुपए नकद जब्त, 17 जुआरी भी पकड़े गए। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिले भर में। नगर कोतवाली एवं जौनपुर नाका चौकी पुलिस ने पकड़ा गांजा, तो हिंडोरिया पुलिस ने पकड़ी अवैध 30 पेटी शराब। 2 बाइकों की भिड़ंत, जीजा की मौत, साली गंभीर, जिला अस्पताल में दाखिल। विभिन्न दमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। दमोदेहात थाने की जौनपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि पैसों के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उपचार जारी है। महिला के पति के द्वारा बताया कि ग्राम के एक व्यक्ति से उसके द्वारा पैसा लिया गया था, लगातार ब्याज दे रहा है, पैसे भी चुका रहा है। इसी बीच उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई है। महिला को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उसका उपचार डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जगह कहाँ के रहने वाले हैं? जमनी है। ये कौन है आपकी पत्नी है। क्या नाम है इनका? नेहा। क्या हो गया इन्हें? लड़ाई हो रहा है, मार दर्द। किसने मारा है? अरे गांव की ने। क्या नाम है उनका? 2 लाख। किस वजह से मारा है? यहाँ से लेन देन है तो और पैसा देते जाते, हमने गए इतने ले लिया की देर में और कर दे हैं। कितने पैसे दिए थे आप? ये है 2-3-4 हजार रुपये देते, तो हमने 1000 ले लिया और हम करते कहते हैं मानो हम चले गए दे रहा प्यार था पड़ा पड़े मार दो। कितने पैसे का लेन देन था? 4,000। किससे लेन देन था? हम ही देने थे, तो हमने ठीक पकड़ा पैसा दें तो हम खा नहीं। कितने लोगों ने मारा है? मैंने मारो तो ये कहीं नहीं। क्या नाम है उसका? 2 लाख। कहाँ का रहने वाला है वो? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। नवा पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बीती रात पकड़े गए जुए के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया। बताया जाता कि दमोह के जिला शंकर जौनपुर नाके के समीप एक जुआ फड़ संचालित हो रहा था, जिसमें 17 आरोपी पकड़े गए हैं। 16,05,000 रुपए नगद जब्त किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन, वाहन आदि जब्त किए गए। कुल 35 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जुआ फड़ संचालित हो रहा था। पुलिस यहाँ पर हमेशा ही नाकाम रहती थी। पहली बार पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी की स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची, नगर कोतवाली की टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। बड़ी कार्रवाई की गई जी हाँ, कल ये देर शाम जो है और रात में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र में काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि एक बड़ा जुआ जो है संचालित किया जा रहा है।
जिसमें कल की कार्रवाई के पश्चात 16 लाख के अराउंड जो है वो कैश मिला है, 16,05,000 रुपए। 17 आरोपी जो है उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से 22 मोबाइल और उनके वाहन बरामद हुए हैं। टोटल मसरूका लगभग 35 से 40 लाख के आसपास का है। इसमें जो विशेष भूमिका है वो साइबर सेल की रही है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी और उसके साथ कोतवाली की टीम ने और जो है हमारी साइबर सेल की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई थी, क्या प्रस्तुत करेंगे जो टीम वहाँ काम कर रही है? बिल्कुल, इसमें आईजी साहब को मैं प्रतिवेदन भेजूंगा कि बड़े इनाम के लिए कि उनकी तरफ से पूरी टीम को एक बड़ा इनाम दिया जाए और इतनी बड़ी कार्रवाई के पश्चात उत्साहवर्धन के लिए इनाम देना जो है वो जरूरी है। जटाशंकर की जो पहाड़ी है उसके पास वहीं बस्ती में एक कमरे में जो चल रहा था, पूर्व से भी सूचना आती रही थी और हमारी टीम ने पहले भी कई बार प्रयास किया था, पर वो लोकेशन क्लियर नहीं हो पा रही थी। कल जो है वो सूचना मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुख्य संचालक है वो जित्तू ठाकुर का नाम सामने आया है, जो कि आतंक रूप से क्षेत्र में जुआ खिलाने के लिए जो है वो कुख्यात है और हमारा प्रयास होगा कि आगे इस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके ताकि दमोह जिले में ये दोबारा जुआ खिलाने के लिए जुआ की जो कार्रवाई होगी उसी एक्ट के। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीआई आनंद राज के द्वारा जहां जानकारी दी गई थी कुछ अवैध हथियार पकड़े गए हैं, वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा संपूर्ण मामले का खुलासा किया गया। पुलिस अधीक्षक दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा बताया गया कि कितने हथियार पकड़े गए हैं, कैसे ये हथियार पकड़े गए हैं और क्या कार्रवाई की गई है। आइए जानते हैं। हथियार बरामद हुए हैं। इसमें कोतवाली की टीम ने आरोपी मदन रैकॉर्ड से ये 3 अवैध रूप से बनाए गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 3 पिस्टल हैं, 4 मैगजीन हैं, एक मैगजीन में 32 बोर के 7 कारतूस हैं, 315 बोर के 2 कारतूस हैं, इनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। ये जब्त किया गया है। इसमें ये जो हथियार जब्त किए गए हैं ये जैसा कि आपको पता है कि पिछले करीब लगभग 1 हफ्ते पहले जो हमने अवैध हथियार पर मुहिम शुरू की है, उसी के तत्वाधान में ये इन्फॉर्मेशन हमें और आगे मिली थी, जिसमें एएसआई राकेश पाठक जो है इनकी टीम ने मिलकर ये अच्छी कार्रवाई की है और लगभग 1.5 लाख का जो आग्नेय अस्त्र है वो बरामद किया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 8 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है। दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप से गांजा पकड़ा गया था। बताया जाता कि यहां पर लगातार गांजे की खेप आ रही है, जिसे कहीं ना कहीं खपाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही नगर कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और कार्रवाई की बात कही गई थी। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले का खुलासा एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर किया गया। थाना कोतवाली में बलंदी चौराहे के पास से 2 आरोपी हैं, जिनके पास से लगभग 8 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ जो है एनडीपीएस का वो जब्त किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं ये एक उसमें से छतरपुर का रहने वाला है और एक बटियागढ़ का रहने वाला है। इसमें पहले भी इन लोगों पर काफ़ी प्रयास किए गए थे पकड़ने के, लेकिन इस बार टीम की मुस्तैदी से इसमें जो बटियागढ़ का आरोपी है, जो कि आतंक रूप से गांजे का व्यापार करता है और मध्य प्रदेश के बाहर से लाकर यहाँ पर बेचता है, उसको हमने पकड़ा है और ये उस क्षेत्र में गांजे की जो खपत है उस पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देगा। मुझे लगता है कि इससे वहाँ पर गांजे की जो आने जाने की खपत हो रही थी वो थोड़ी कम होगी इससे और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 8 किलो, जैसा मैंने बताया, 8 किलोग्राम
800 ग्राम मादक पदार्थ जब्त हुआ है और NDPS की धारा 8/20 में इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। सर ट्रैक कहाँ से किया था इन लोगों ने? वो इनसे अभी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, बैकवर्ड लिंकेजेस और आगे किसको भेजते हैं वो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उससे फिर आगे की विवेचना जो है प्रभावित होती है। विक्रेता का भी नाम लिखा हुआ है उसमें। किसने लिखा है इसमें? कहाँ से लिया था? हाँ बना दिया ना उसे। हाँ ठीक है नहीं, मैं बटियागढ़ वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर प्रदेश के बाहर की बात कर रहा था। जो इसमें प्रकाश को बनाया गया है आरोपी, ये भी मुख्य रूप से बटियागढ़ क्षेत्र में ही गांजा लाकर खपाता है। इसके पूर्व के जितने भी अपराध हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। ये आदतन रूप से गांजा लाकर यहाँ बेचता है। इसके पास से जो गांजा बरामद हुआ है वो किस क्षेत्र से आया है और उसके ऊपर जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं मैं उनकी बात कर रहा था कि इस विषय में उनको अभी हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। इससे वो सचेत हो जाते हैं और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती। फिलहाल प्रकाश को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और ये एक प्रभावी कार्रवाई की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर बताया जाता है कि 30 पेटी अवैध रूप से बिकने वाली शराब को पकड़ा गया है। एक बड़ी खेप का परिवहन किया जा रहा था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वाहन को भी जब्त किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपी जो है वो आदतन अपराधी है, उस पर पहले भी मामले दर्ज है। उसका एक भाई जेल में है ऐसा बताया जा रहा है। लगातार इस क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिकने की खबरें आती हैं और इसी तरह से बाहर की शराब इस क्षेत्र में बिकती नजर आती है, जिस पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में हमने जहां हिंडोरिया थाना प्रभारी से चर्चा की तो वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी से भी हमने चर्चा की। सर आज अभी हिंडोरिया ने 30 पेटी शराब पकड़ी कैसे? हाँ, सुबह आज अर्ली मॉर्निंग हिंडोरिया की टीम ने एक 30 पेटी शराब पकड़ी है। इसमें आरोपी चिन्नू खान और इकबाल खान से ये उनकी गाड़ी से ये 30 पेटी जो है मसाला शराब जो है वो जब्त हुई है, जिसपे 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो है अपने घर से फरार हो गए हैं, उनको नामजद कर लिया गया है। जैसे ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि चिन्नू खान और इकबाल खान इन लोगों के द्वारा वह शराब एक ओमनी गाड़ी से मंगाई गई है और चिन्नू खान के घर के पास में जो खाली मैदान डला है वहाँ पर शराब गाड़ी से निकाल करके अन्य जगह ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो मुखबिर की सूचना पर तत्काल मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी, जो पुलिस को देख करके चिन्नू खान और इकबाल खान अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भागे हैं। बाकी जब गाड़ी की तलाशी ली गई है तो उसमें 30 पेटी लाल देसी मसाला की मिली हैं, जिनको जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपियों की तलाश अभी उनके घरों पर और आसपास मिलने वाले स्थानों पर की जा रही है। अभी उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भी क्या आरोपी है सर इसमें? उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी जिन के खिलाफ भी कोई एविडेंस आएगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सभी को आरोपी बनाया जाएगा। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत अवैध रूप से गांजे की खेप लेकर जा रहे एक युवक को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा सप्लायर भी है। दमोह शहर में अनेक स्थानों पर इसके द्वारा गांजे की सप्लाई की जाती है। बटियागढ़ का रहने वाला युवक दमोह में पकड़ा है। रैकवार समाज का एक युवक है जिसे पकड़ा गया है। जबलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा विस्तार से बताया गया। आज गांजा पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा, क्या पूरी कार्रवाई? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक गांजा की कार्रवाई की गई है। सुबह मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पहाड़ी के पास बड़ा पानी में एक व्यक्ति अवैध गांजा लिया है, जिस पर एक कार्रवाई की गई है। 107 किलो गांजा जब्त किया गया है। जो आरोपी प्रकाश पिता रंबा रैकवार बटियागढ़ का रहने वाला है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। क्या ये आदतन अपराधी है या? इसके विरुद्ध एक और हिंडोरिया थाने में अपराध गांजा का पंजीबद्ध है और अभी शायद कोतवाली में भी वांटेड है गांजा में, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। की कीमत का होगा ये? 7 किलो करीब 70,000 रुपये की कीमत है।
यस ने कुछ बताया कहाँ से लेके आया क्या? अभी इसकी में जो विवेचना में है, अभी आरोपी को पीआर लिया जाएगा, जो जांच में होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जवेरा विधायक मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी शासकीय CM राइज मॉडल स्कूल जवेरा पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सम्मिलित हुए छात्राओं के साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा से देश दुनिया में भारत का नाम प्रचलित करने वाले महान प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में पुष्प समर्पित कर उनके उच्च विचारों का व्याख्यान किया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने वाले महान युवा सन्यासी, युग प्रवर्तक, चिंतक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि से नमन एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को बधाई। इस तरह के उद्गार उनके द्वारा व्यक्त किया गया। छात्रों के साथ वॉलीबॉल का आनंद भी उनके द्वारा लिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिसमें रूपेश सेन, मंडल अध्यक्ष बंडी दुबे, राजेश सिंघई के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। शासकीय अधिकारी भी मौजूद थे। वेरी गुड संजय बात आपकी किले से तक गिर जाती हाँ सर, जल्दी जल्दी कर लेना। प्रार्थना मुद्रा, सूर्य नमस्कार स्थिति 1, 2 पीछे की ओर आसमान की ओर देखना है, हाथ पीछे जाए। 3 बिना घुटना झुकाए झुकना है। 4 बायां पैर पीछे जाएगा, खींचना है ऊपर। चलो इधर ऐसे फैल जाओ, थोड़े ऐसे फैल जाओ, छोटे छोटे को दूसरे उसमें फिर तुम लोगों की ले लेंगे, दूसरे उसमें ले लेंगे। हाँ चलो दूसरे में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। CM राइज स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में CO अश्विनी कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल, प्राचार्य BS रावत, गणेश तिवारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय बटियागढ़ में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य भूपेंद्र सिंह, श्रीमती सपना नेमा के साथ स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान सूर्य नमस्कार के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी चर्चा की गई। सभी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 5 ओम शांति शांति शांति। विवेकानंद जी की जयंती पर आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक स्कूल बटियागढ़ में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण, स्कूल के छात्र छात्रा एवं सभी शिक्षक, मीडिया कर्मी सभी उपस्थित रहे एवं सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया।
आज शासन के निर्देशानुसार 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सामूहिक रूप से मनाया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि और हमारे विद्यालय के छात्र और शिक्षक और साथ में सभी मीडिया कर्मी भी साथ में उपस्थित रहे। आज सभी ने उत्साहपूर्वक इस समारोह में अपनी जो है भागीदारी दी है। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। आरोग्य हेतु प्रार्थना करेंगे। दमोह में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिमूर्ति पर भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि बारिश ने काफी खलल डाला, बावजूद इसके यहाँ पर सूर्य नमस्कार किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अतिथिगण भी मौजूद थे, साथ ही अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। सभी ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। आज सुबह से यह कार्यक्रम आयोजित था। जिला प्रशासन के द्वारा यह आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। घुटने, छाती और ठुड्डी 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। माननीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी इस अवसर पर समस्त शासकीय अधिकारी के मन में एक तरह से ये जब युवा बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है और विवेकानंद जी के माध्यम से इसके लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक शब्द दिया है जिसका नाम है ज्ञान। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता और एन मतलब नारी। तो ये जो ज्ञान नया शब्द दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इन चारों के ऊपर गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, इनके ऊपर 4 नए मिशन राज्य सरकार शुरू कर रही है और उसमें से एक युवा मिशन आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसका कि बैनर आप यहाँ पीछे देख रहे हैं। और जो युवा मिशन राज्य सरकार का है उसके 3 लक्ष्य हैं। पहला है संवाद, दूसरा है सामर्थ्य और तीसरा है समृद्धि। तो युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, इन तीनों के माध्यम से समृद्धि के रास्ते खोलना ये राज्य सरकार का उद्देश्य है। तो मुझे खुशी है कि आज इस युवा मिशन की लॉन्चिंग पर आप सब लोग यहाँ हैं। मैं आप सभी से अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा जो जिले का मुख्य कार्यक्रम है वो उत्कृष्ट विद्यालय में है, जो कि ठीक सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा और 10:15 बजे समाप्त होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबकी यदि अनुकूलता हो तो जरूर इस कार्यक्रम में भी आप सब पधारें। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। यहाँ त्रिमूर्ति स्थल पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर रखा गया है और ये बड़ी ही सुखद बात है कि हम इस तरह की जयंती पर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और एक युवा के एक आयोजन ये किया गया है कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि एक हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञान GYAN के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की है, जो पूरे प्रदेश में ये निश्चित ही सराहनीय है। और हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय भी इस तरह के कार्यक्रम में बहुत हिस्सा लेते हैं और हम सबको प्रेरित करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि युवा आगे आए और ऐसे कार्यों में आगे आकर इस देश को स्वच्छ और सबल बनाने में अपना योगदान करे, ऐसा स्वामी विवेकानंद का भी कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर युवा दिवस के रूप में आज सूर्य नमस्कार का आयोजन बिलाताल पार्क के यहाँ त्रिमूर्ति पार्क में किया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे जो युवा हैं, वृद्धजन हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें स्वच्छता की भी शपथ दी गई है और योग के प्रति कैसे जागरूक हो, सूर्य नमस्कार से क्या क्या फायदे हैं, सभी विषयों पर चर्चा हुई, सभी को सिखाया गया और इसको निरंतर एक दीपक की तरह और आगे बढ़ा के अन्य जगह भी पहुंचाने का कार्य सभी लोग करेंगे, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
मध्य प्रदेश सरकार जिले के हिसाब से लगातार विकास कराना चाहती कि जिले में क्या आवश्यकता है, इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। विजन दमोह का नाम इसे दिया गया है। दमोह के अंदर क्या किस तरह से रोड होंगी, बड़े बड़े पुल का निर्माण होगा, तालाबों का निर्माण होगा, इसके अलावा क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार ही 2047 तक के विकास की यात्रा तय की जाएगी। इसको लेकर लगातार लोगों से सुझाव भी लिए गए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए। आज इस विजन दमोह को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में संपन्न हुई। दमोह सांसद राहुल सिंह के अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल एवं दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। दमोह कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में बात रखी गई। तो अभी तक जितने सुझाव जनता और जनप्रतिनिधियों से आए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको तैयार करने की कोशिश की है। अब आपके सजेशन और लेकर के सर हम इसको अंतिम रूप देना चाहेंगे। विजन डॉक्यूमेंट्री बनाने को तैयार करने के लिए आग्रह किया था। आज पूरे दमोह जिले का विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 में जो भारत है वो विकसित भारत हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की जो हम कल्पना करते हैं, उस लक्ष्य को लेके 2047 तक का विजन तैयार हुआ है कि किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में दमोह आगे काम कर सकता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हम बेहतर दमोह के लिए ला सकते हैं। वो पूरे चारों विधानसभाओं को लेके डॉक्यूमेंट्री तैयार हो गई थी, उसको फाइनल रूप दिया है और आने वाले समय में उसी गाइडलाइन पे सरकार काम करेगी इस विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत बाईपास पर बीती रात एक एक्सीडेंट हुआ है। बताया जाता है कि लाल ढाबा के समीप ही एक्सीडेंट हुआ है, जहां दो बाइकें आमने सामने टकराई। इस घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज जो है दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि साली एवं जीजा इस बाइक पर थे। अचानक से सामने से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। जीजा की मौत हुई है, साली घायल है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने पीड़ित परिवार से चर्चा की। आपको क्या नाम है? गोविंद राजा। खत्म हुआ उनको? छोटे भैया। क्या नाम है? सोनू राजा। कहाँ जा रहे थे जी? गांव जा रहे थे। परिवार के साथ में था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जी? जो लाल ढाबा के यहाँ बाईपास किया है। नहीं रोज काय के लिए आए थे जी? अपनी साली को लेकर जा रहे थे घर, उन्हें लेने आए थे। कौन सी गाड़ी थी? डीलक्स, HF डीलक्स। कैसे हुआ ये? टू व्हीलर से। टू व्हीलर हाँ। ये अकेले थे? नहीं, साली भी साथ में थी। साली का भी हाथ में फ्रैक्चर है। वो भी घायल है? हाँ, वो भी यहीं एडमिट है? हाँ, यहीं पे एडमिट है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह के JPB स्कूल की छात्राओं ने भोपाल में ब्यूटिशियन के क्षेत्र में प्रदेश की टॉप 10 सूची में स्थान पाकर सफलता पाई है, जिन्हें इनामों से नवाजा गया। हमारे स्कूल में जो ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर जो है हमारे बच्चों के लिए एक रोजगार स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार पर ध्यान भी करता है। जैसे कि आपने सुना कि हमारे बच्चे कला के साथ में ये सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल का प्राचार्य जी का और भी नोडल अधिकारी का सपोर्ट रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन के साथ साथ रोजगार में आगे बढ़े। मैं दमोह के JPB कन्याशाला स्कूल में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं ये भोपाल से अभी लौटे हैं, वो भी सम्मानित होकर। मैं बच्चों से ही बात करूंगा कि आखिरकार उनको किस क्षेत्र में सम्मान मिला है। कि आप लोगों को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? हम लोग भोपाल गए थे, हम लोग को वहाँ रेनवॉक हुआ था, हम लोग 10 में सेट हुए थे और हमारी मैम और हमारे सर का पूरा सपोर्ट हमारे लिए आगे बढ़ने का। ऐसा जी, आपका क्या नाम? मेरा काजल वाल्मीकि। हम लोग भोपाल गए थे, टॉप 10 में हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। कुछ मेकअप किया था, हमारे शरद मिश्रा सर और प्राचार्य जी और हमारी मैम का बहुत सहयोग रहा हम लोग को रोजगार बढ़ाने का।
बहुत आगे बढ़ना है और स्कूल का नाम रोशन करना है। हम लोग को बहुत अच्छे से परमिशन, बहुत अच्छे से हम लोग भोपाल गए। जैसे कि ब्यूटी एंड बैलेंस में एक मेहंदी का जो वो होता है, वो मैम ने हमें एक ऑर्डर दिया, उसमें मैंने रोजगार प्राप्त किया। मुझे 5 से 6 हजार रुपए राशि प्रदान हुई। राधिका पैलेस में मैं गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा भोपाल जाके। भोपाल में हम लोग को टॉप 10 में 10 लड़कियां चूज करके हम लोग का सम्मान किया गया। सुना आपने, टैलेंट तो है दमों के बच्चों में, वो कहीं भी जाएं अपना दम जरूर दिखाएंगे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ है ये सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। कैसा रहा ये पूरा प्रोग्राम? सर, ये प्रोग्राम बहुत ही शोभनीय रहा और अति सुंदरीय रहा हमारे स्कूल का। हमारे स्कूल में जो ब्यूटी एंड वेलनेस और हेल्थ केयर जो है हमारे बच्चों के लिए एक रोजगार स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो इसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रदान भी करता है। जैसे कि आपने सुना कि हमारे बच्चे कला के साथ में ये सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे स्कूल का प्राचार्य जी का और भी नोडल अधिकारी का सपोर्ट रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन के साथ साथ रोजगार में आगे बढ़े। आत्मनिर्भर करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्राचार्य जिनका सपोर्ट यहाँ के शिक्षकों को और बच्चों को बराबर मिलता है। DK मिश्रा जी, सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, लकी DCN में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई, आपके बच्चे वहाँ भोपाल में जाकर सम्मानित हुए। प्रभाकर वस्त्रम द्वारा एक कैट बाग का कार्यक्रम था जिसमें विभिन्न जिलों से बच्चे आए थे। हमारे विद्यालय की 10 बच्चियां उसमें कैट बाग में प्रथम स्थान पर रहीं। उनको पुरस्कार राशि भी मिली है और वो गिफ्ट भी मिले हैं, तो ये प्रसन्नता का विषय है। ये हमारे यहाँ 2 ट्रेड चल रहे हैं व्यवसाय पाठ्यक्रम के अंतर्गत, एक ब्यूटी एंड वेलनेस मतलब सौंदर्य और स्वास्थ्य, और दूसरा है हेल्थ केयर। तो इन दोनों में बच्चों को वहाँ नर्सिंग की शिक्षा दी जा रही है हेल्थ केयर में, और यहाँ दी जा रही है आपकी ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स बताया जा रहा है उनको, मेहंदी वगैरह। तो बच्चियां, एक बच्ची ने बताया कि हमने 6 हजार रुपये कमाए मेहंदी लगाकर दुल्हन को। बच्चियां जो है पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त कर सकें, अपनी आय का साधन बना सकें, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में की गई है। कैसा लगता है जब बच्चे कामयाब होते हैं? बच्चे यदि पुरस्कार अर्जित करते हैं तो ये आपके लिए, हमारे सबके लिए गौरव का विषय है। मैं उन बच्चों के लिए बधाई देता हूँ। भविष्य में और तरक्की करेंगे वो और अपना खुद का स्वरोजगार बना सकेंगे। तो ये कहना था प्राचार्य जी का कि अगर बच्चे सम्मान हासिल करते हैं तो न सिर्फ बच्चे, न सिर्फ स्कूल, बल्कि उस जिले का एक एक नागरिक का सम्मान होता है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। सभी का धन्यवाद। भोपाल में आयोजित ब्यूटिशियन की प्रतियोगिता में जहां प्रदेश भर में मेकअप आर्टिस्ट पहुंची थी, वहीं दमोह की 2 प्रतियोगियों ने दमोह का मान बढ़ाया है। मेकअप आर्टिस्ट दमोह की, जिन्होंने भोपाल में जाकर दमोह का परचम लहरा दिया है, आशु सोनी जी। जी हाँ, दमोह से ऐसी 2 महिलाएं पहुंची हैं जो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल की। जैसा कि आप हमारे साथ आशु जी हैं और आप देख सकते हैं उनके माथे पर, सिर पर वो ताज भी सजा हुआ है जो उनको हासिल हुआ है। आशु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप तो एकदम क्वीन लग रही हैं, एकदम रानी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ताज मेरे सिर पर आएगा। कितनी मेहनत की, क्या प्रोग्राम था, हमारे दर्शकों को बताएंगे बिल्कुल संक्षिप्त में। भैया, मुझे इस क्षेत्र में 10 साल हो गया है, मेकअप आर्टिस्ट के क्षेत्र में, पर मैंने सोचा नहीं था कि 10 साल में मैं इस कामयाबी तक पहुंच जाऊंगी। पर इस कामयाबी के पीछे हमारी अलका मैम जो हम लोगों का सहयोग करती हैं हर समय, तो उन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। प्रभाकर वस्त्रम मंच तक हम लोगों को पहुंचाया, जहां हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया। मेकअप वहां और भी प्रतियोगी आए होंगे? हर जिले से प्रतियोगी थे जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और जिनकी कला के ही द्वारा वहां उन्हें सम्मानित किया गया। कैसा लगा जब वहां दमोह का नाम पुकारा गया? वो फीलिंग ना बहुत
अब मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग के लिए। जब वो बहुत बहुत अच्छा पल था जिस समय दमोह से आशु स्वर्णकार बोला गया, तो वो पल मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल था। और जब मिस्टर इंडिया के द्वारा हमें क्राउन पहनाया गया तो उस पल की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रदेश स्तर के मंच पर बहुत अच्छा भैया। और एक खुशी की बात और भी है कि मध्य प्रदेश से नेशनल अवार्ड के लिए भी मेरा चयन हो गया है, जो दिल्ली में पहनाया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत उम्मीद थी कि ये ताज आपके हक आएगा? जी नहीं भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर इस कामयाबी के पीछे मैं कुछ और बोलना चाहूंगी कि मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। मेरी सासू माँ, ससुर, मेरे बच्चे, सबका बहुत सपोर्ट है। लेकिन कहा जाता है ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे हर वक्त एक औरत का हाथ होता है, पर अब मैं बोलूंगी एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। ऐसा? हाँ, आपने तो परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आपकी पत्नी से बात की तो भी भावुक हो गई। क्या क्षण था जब आपने सुना कि उनको सम्मानित किया गया और अवार्ड मिला मध्य प्रदेश में? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है उनको आगे बढ़ाने में। वो 10 साल से प्रयासरत हैं, तब जाके आज इस मुकाम पर पहुंची है। बहुत प्रसन्नता की बात है और सबके सहयोग से इधर तक वो आई हैं। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बात सुनी। तो सोचा था कि ये ताज जो सर पे आज उनकी सजा है वो आ जाएगा दमोह? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। अब तो नेशनल के लिए भी तैयारी कर। हाँ, सुना है कि नेशनल में भी टॉप 10 में उनका हो रहा है। कैसा लगा था जब उन्होंने पहली मरतबा बताया कि हमारा चयन पूछा? हम तो उधर नहीं थे, हम बाहर थे, लेकिन फोन पे देखा था हमने। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और उनकी मेहनत है, हमारा क्या है, थोड़ा हेल्प कर देते, उनकी जो छोड़ देते उनको ले लेते, और क्या बाकी सब तो उनकी मेहनत है। तो इस वक्त सीमा रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भोपाल से लौटी हैं और अपने सिर पर कामयाबी का ताज लेकर हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका लकी DCN न्यूज में। कैसा लग रहा है इस कामयाबी को हासिल करने के बाद? इस खुशी के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। कुछ बयान करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। कुछ बयान करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास कि वहां पर भी मुझे कैसा लगा था। क्योंकि जब मैं मंच पर आई, मेरा नाम बुलाया गया वहां पर, तो एक अलग ही खुशी थी कि कभी सोचा ही नहीं था कि उस मंच पर भी मेरा यानी कि नाम बुलाया जाएगा, कि कोई भी ऐसे मेरे नाम से, मेरे जिले के नाम से और मेरे नाम से मेरे पार्लर का नाम वहां पे बुलाया गया। तो एक अलग ही अनुभव था। वहाँ पर कितने मेकअप आर्टिस्ट पहुंचे थे? 30 ब्यूटिशियन थी वहां पर। 30 ब्यूटिशियन से 10 ब्यूटिशियन हुआ। उसमें मुझे बेस्ट मेकअप अवार्ड मिला है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे, और मैं टॉप 10 में चयनित हुई। वहाँ पर क्या करके वहाँ पर उनको दर्शाना पड़ा? मैंने 3 मेकअप्स किए थे, ब्राइड मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप एंड बॉलीवुड मेकअप। अच्छा जी, उसमें से फिर उन्होंने सिलेक्ट किया तो फिर मेरा लग गया नंबर। ताज भी मिल गया? ताज भी, क्राउन मिला है। देन मुझे राजा भोज की मूर्ति से सम्मानित किया और वहाँ पे मिस्टर इंडिया कृमिक यादव जी थे, उनसे मुझे ये प्राइज मिला है। तो इन्होंने न जाने कितनी बच्चियों को तैयार कर दिया है, और जिसका नतीजा कि उन्होंने भोपाल में जाकर JPB स्कूल की बच्चियों ने अपनी कला भी दिखा दी। ऐसी शख्सियत की मालकिन समाज सेविका अलका मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट। अलका जी, स्वागत है आपका लकी DCN में। जी बोलिए। क्या बात है, आपने तो दमोह को 2-2 ताज लाके दे दिए। सर मेरा एक सपना था शुरू से कि बेहतर होना चाहिए। तो बेहतर में एक भीड़ में तो सभी हैं, पर भीड़ में एक अलग पहचान बनाना महिला के लिए एक बहुत मतलब मान के चलो कि एक सपना होता है, जो ड्रीम होता है, मैंने पहचान बनाई है। खुद को सपनों में उड़ते हुए देखा था, आज मैं सपनों में उड़ रही हूँ उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो गलियों से निकल के बाहर आई है, स्टेज, मंच, और उन्होंने जाने क्या क्या सपने सोच के रखे। उनके जो सपने थे वो मैंने पूरा करा। उनका ड्रीम देख रहे हैं कि मैंने हर स्टेज पे हर सपना पूरा किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आने वाला पल है वो 1 मिनट के लिए जाने वाला भी होता। आने वाले पल में हम चाहते कि ये अपना सौंदर्य और सम्मान प्राप्त करें। में जितनी क्रूटियां फैली हुई हैं उन सबको मिटाने का एक जो सपना सोचा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ देखा हमने कि कुर्सी की दौड़ होती है, महिलाओं की दौड़ होती है, यहाँ इतनी ब्यूटिशियन है, समाज कार्य करता है, पर मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं एक ऐसी महिला हूँ दमोह के अंदर
प्राउड ऑफ यू अलका मिश्रा कि मैं महिलाओं को आगे ला रही हूँ। और मेरे प्राचार्य का, मेरे सबसे बड़ा जो हमने आपको बताया कि उनका सहयोग रहता है। मैं बस बताती हूँ कि सर मेरे को ये करना है, तो मेहनत में तो मैं कहीं पीछे नहीं। तो स्टाफ को पूरा सहयोग मिलता है? मेरा पूरा सहयोग रहता है और समाज का सहयोग है, मैंने बताया। और आपके परिवार का? हाँ जी, मेरे परिवार में बोलना चाहिए कि जैसे अभी हमारे साथी ने बोला कि एक औरत के पीछे एक हाथ होता है, तो मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, फुल सपोर्ट रहता है। आप लोगों को मालूम है, वो भी एक समाज करता है बहुत अच्छी। और बच्चों का सपोर्ट जो ड्रीम था मैंने पूरा करके देखा। हर एक महिलाओं में अब एक और अलका आपको नजर आएगी जो अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। ऐसी दमों की महिला हैं, वरिष्ठ समाज सेविका हैं, शिक्षिका हैं अलका मिश्रा जी, जिनकी कोशिशों से न सिर्फ हमारे दमों के बच्चे, शासकीय स्कूलों की बच्चियां, बल्कि शहर की महिलाएं भी अब नाम रोशन कर रही हैं। सहयोगी लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहाँ पर भगवान गणेश का पूजन किया गया, मां सरस्वती का पूजन किया गया। विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार योग किया गया। कार्यक्रम की संयोजक कुमारी आकृति खरे रही। सामूहिक सूर्य नमस्कार में दीपक बर्मन, डॉक्टर कृष्णा बागड़े, डॉक्टर मेघा सिंह, कुमारी रजनी चौदहा, कुमारी स्वाति जैन, कुमारी ममता अहरवाल, सुरभि सोनी, श्रीमती सुप्रिया जैन, श्रीमती प्रतिभा रावत सहित बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दायां बायां पैर बायां ले गए थे, लेफ्ट स्टेप बड़ा पूरे भाई कमर से पीछे झुको, पीछे जाना है। आज हमारे महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गड़ाकोटा में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा और सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य के रूप में मनाया। पुलिस अधीक्षक दमोह के दिशा निर्देश पर यातायात थाना द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता रथ निकाला जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को बटियागढ़ थाना क्षेत्र में यातायात जागरूकता रथ निकाला गया। थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी ने रथ को रवाना करते हुए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अनिवार्य रूप से उपयोग करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। इस अवसर पर SS दुबे चौकी प्रभारी फुटेरा, उप निरीक्षक तेज कुमार दुबे, प्रधान आरक्षक नीरज रावत, आरक्षक राजेश ठाकुर की मौजूदगी देखी गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दूरसंचार विभाग के वाहन चालक ने वन विभाग जिला कार्यालय की गेट पर तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से वन विभाग का गेट और दीवार टूट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया कि वाहन चालक नशे में था, एक्सीडेंट करके फरार हो गया। Iya, Bu.
साइड हो तो बाद में शायद सॉरी चाहे हमारे पीछे मोड़े हमें तो इतने हाथ है तब यहाँ से हमारे इधर देखो जो हाल नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। और मेरे पीछे जो आप वाहन देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से स्पीड से आया है और इसने वन विभाग की दीवार को तोड़ते हुए, और यहाँ पर कुछ विभाग के लोग हैं। सर क्या हुआ था बताएंगे कुछ? हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे यहाँ पे, फिर बाद में एकदम एक बताया है यहाँ पे कि आपके यानी कि विभाग की जीप वाले ने दीवार गिरा दी है, गेट गिरा दिया है। और यहाँ पे आके देखा, यहाँ पे ये जीप खड़ी हुई है, यहाँ पे जो चालक वगैरह यहाँ पे कोई है नहीं है, मालिक कोई है नहीं है यहाँ पे। किसकी है? किस विभाग की है गाड़ी? गाड़ी किस विभाग की ये पता नहीं है। इसमें दूरसंचार विभाग पीछे लिखा हुआ है। हाँ, पीछे दूरसंचार विभाग लिखा हुआ है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। क्या क्या नुकसान क्या हुआ आपके यहाँ की विभाग की दीवार टूटी हो? हमारे यहाँ पे क्या है, विभाग की दीवार टूट गई है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई है। यहाँ पे गेट भी है ना कि गिरा दिया है इन्होंने। वाहन किस तरफ से आया है? वाहन की स्थिति को देखते हुए तो लग रहा है कि ना क्या अपने KN कॉलेज की तरफ से आ रहा है। तो मतलब कोई हताहत नहीं हुआ इसमें? कोई इसमें अभी हताहत की कोई जानकारी नहीं मिली है अभी यहाँ पे, ऐसा कोई किसी ने नहीं। चलिए खैर, अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उस वाहन की कि किस कदर वो रफ्तार में था। और जो वाहन चालक यहाँ से भागे हैं, हमारे कैमरे को देखकर आपने वो भी तस्वीर अपने कैमरे में देखी अपनी टीवी स्क्रीन पर। अब आपको ये दिखा वाहन, ये है दूरसंचार विभाग का वाहन। और अगर हम कैमरे में पर्सन से कहूंगा कि अंदर का दृश्य दिखाएं, तो ये पूरा हालात आपको देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज हुआ है वाहन। और पीछे दिखाएंगे हम यहाँ पर, ये आपातकालीन दूरसंचार विभाग, अब आपातकालीन दूरसंचार विभाग का वाहन है और खुद एक आपातकालीन स्थिति पैदा करते हैं। ये साजो सामान यहाँ पर जो लगे हुए थे बोनट के नीचे, ये सारे टूट चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ बताया है कि वाहन इस ओर से आया और जब टक्कर हुई है तो वाहन इतनी तेज रफ्तार में था कि उसने अपनी दिशा ही बदल दी। ये सरकारी वाहन था और सरकारी वाहन में शराब के नशे में वाहन चालक इस वाहन को चला रहे थे। कुल मिला के कहा जाए, ये जो ठेका प्रथा चली है उसका ये जीता जागता नमूना है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पुलिस ने मारा जुआ फड़ पर छापा, 16,05,000 रुपए नकद जब्त, 17 जुआरी भी पकड़े गए। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिले भर में। नगर कोतवाली एवं जौलपुर नाका चौकी पुलिस ने पकड़ा गांजा, तो हिंडोरिया पुलिस ने पकड़ी अवैध 30 पेटी शराब। 2 बाइकों की भिड़ंत, जीजा की मौत, साली गंभीर, जिला अस्पताल में दाखिल। विजिन दमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले।
एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।